बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ सेकंड ईयर के चैप्टर नंबर 5 अकबरी की हमाकतों का खुलासा। तो स्टार्ट करते हैं। इत्तेफाक से एक कुटनी शहर में वारत थी, हर जगह उसका गोल था। मोहम्मद आकिल ने भी बीबी से कह दिया था कि उससे होशियार रहना। एक दिन वही कुटनी हज्जन के भेस में गली में आई। ये मक्कार औरत बेवकूफ़ औरतों को फुसलाने के लिए तरह तरह की तबरक़ात साथ रखती, जैसे तस्बीह, खाके शिफा, जमजमिया, मदीना मनव्वरा की खजूरें, कोहे तूर का सुरमा और खाना काबा के गिलाफ का टुकड़ा। गली में आकर जो दुकान खोली तो बहुत सी लड़कियां जमा हो गईं। मिजाजदार ने सुना तो जुल्फन को कहला भेजा कि गली से उठने लगे तो हज्जन को यहाँ बुला लाना, हम भी तो बरक़ात की ज़ियारत करेंगे। जुल्फन हज्जन को बुलाकर ले आई। तमाम चीज़ें देखी गईं। सुरमा और नादे अली 2 चीज़ें पसंद की। हज्जन ने 2 आने को नादे अली हवाले की और फिरोज़े की अंगूठी अपने पास मुफ्त से दे दी। मिजाजदार रीझ गई। इसके बाद हज्जन ने अरब की कैफियत और दिल से जोड़कर 2-4 बातें ऐसी कहीं कि मिजाजदार ने कमाल शौक़ से सुना। हज्जन ने बातों बातों में पूछा कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं? बच्चों का सुनकर मिजाजदार ने सर ताब भरी और कहा, हमारी तकदीर ऐसी कहाँ। पूछने पर मालूम हुआ कि शादी को भी 1 बरस नहीं हुआ। हज्जन को मिजाजदार की बेवकूफ़ी का अंदाज़ा हो गया। कहने लगी कि घबराओ नहीं, तुम्हारे तो इतने बच्चे होंगे कि तुमसे संभाले नहीं जाएंगे। गर्ज पहली मुलाकात में हज्जन ने मिजाजदार से हाल जुज़ू कल मालूम किया। वो एक कामिल पहर तक वहाँ बैठी। जब जाने लगी तो मिजाजदार ने बहुत मिन्नत की कि अच्छी बीवी हज्जन कब आओगी। उसने बताया कि वो अपनी भांजी के पास मोमगरों के छत्ते में रहती है, दूसरे तीसरे दिन देख जाया करूँगी। अगले ही दिन हज्जन फिर राह टपकी। इस बार उसने रेशमी ज़ारबंद सिर्फ 4 आने में मिजाजदार को दे दिया। बहुत सी घरेलू बातें हुई। हज्जन ने 2 लौंगें इसको दी और कहा कि दुनिया में मुलाकात मोहब्बत इस वास्ते हुआ करती है कि एक दूसरे को फ़ायदा हो। ये 2 लौंगें तुमको देती हूँ, एक नहाकर अपनी चोटी में बांध लेना, दूसरी बेहतर है कि तुम्हारे मियाँ की पगड़ी में होती, लेकिन तुम इसे सरहाने में सी देना। हाँ, ख्याल रहे सफाई का ख्याल खूब रखना। साथ ही साथ उसने भोपाली बेगम के हज का वाक़या बहुत दिलचस्प बनाकर सुना डाला। इसने बताया कि बिल्किस जहानी बेगम को अल्लाह ताला ने सब कुछ दे रखा था, नौकर चाकर, गुलाम, पालकी, सब कुछ था। एक तो औलाद की तरफ से नशीदा रहती थी। बेगम को फ़कीरों पर परले दर्जे का एतकाद था। एक मरतबा जो शाह साहब ने आँख उठाकर देखा, फरमाया कि जमाई रात को हुक्म मिलेगा। बेगम को ख्वाब में हुक्म हुआ कि हज को जाओ और मुराद का मोती समंदर से निकाल लाओ। सुबह को उठकर हज की तैयारियां होने लगी। 500 मस्कीन बेगम ने अपनी तरफ से किराया देकर 7 सवार किए। मुझसे ख़ास मोहब्बत करती थी। कोहे अफशा के मकाम पर जहाँ जहाज़ लंगर अंदाज किया गया और पहाड़ पर मौजूद बुजुर्ग के पास चलते चलते शाह साहब तक पहुँचे। शाह साहब ने नज़र भर कर देखा और दिल की बात जान गए। बेगम को 12 लौंगे दी। मुझको कहा, चली जा, अगर आगरे और दिल्ली में लोगों के काम बना। मेरे होते हुए बेगम साहिबा के ऊपर तेरे 4 बेटे हुए। हकायत सुनकर उसका यकीन हज्जन पर और बढ़ गया। ज़ारबंद देखकर मोहम्मद आकिल भी खुश हो गया। पूछने पर बताने लगा कि 2 रुपये का ज़रूर होगा, लेकिन मिजाजदार ने बताया कि हज्जन ने सिर्फ 4 आने का लिया है। मोहम्मद आकिल का माथा ठटका। उसने कहा, देखना कहीं वो हज्जन कोई ठगनी ना हो। लेकिन मिजाजदार तो हज्जन पर फिदा हो चुकी थी। अगले दिन बिस्तर को बदला, एक लौंग सरहाने में सीधी। सफाई देखकर मोहम्मद आकिल हैरान रह गया। खुश होकर बेगम को बुलाया। बेगम का यकीन और बढ़ गया। दूसरे रोज़ हज्जन आई, छोटे मोतियों की जोड़ी लेकर आई। बताया कि मैंने नामिल जोहरी की दुकान पर दिखाई थी, लट्टू हो गया। 200 रुपये की ज़बरदस्ती मेरे पल्ले बांध रहा था, लेकिन मैं ख़ास तुम्हारे वास्ते लाई हूँ। सिर्फ 50 रुपये में ऐसा माल दोबारा ना मिलेगा। 200 रुपये ज़बरदस्ती मेरे पल्ले बांध रहा था, लेकिन मैं ख़ास तुम्हारे वास्ते लाई हूँ। सिर्फ 50 रुपये में ऐसा माल दोबारा ना मिलेगा। मिजाजदार के पास नकद 50 रुपये ना थे।